जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहाँ काफ़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं। और इस प्रकार की नीच हरकत करना कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कपड़े निकाल करके और उन्होंने दौड़ लगाई, देश को तो अपमानित किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। परंतु यहाँ जो समिट के अंदर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे शायद ऐसा पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। देश का अगर सम्मान बढ़ रहा है, देश का दुनिया में गौरव बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की जो हरकत की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कभी देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करके माफी नहीं मांगी, परंतु आज देश देख रहा है कि ऐसे लोगों को आने वाले समय के अंदर जो देश को हर उस मोर्चे के ऊपर अपमानित करने का काम करते हैं, इन्होंने जगह नहीं छोड़ी कोई भी। हमारे बहादुर सैनिक अगर एयर स्ट्राइक करते हैं, ये राहुल उठ करके उसका हिसाब मांगते हैं भी की भी है नहीं की है। हमारे अगर बहादुर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उसका हिसाब मांगने के लिए उठ जाते हैं। ये दुनिया के अंदर भारत को किस प्रकार से नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि उनको सबक लगे कि अगर देश का कहीं अपमान हो रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। क्योंकि इस समिट के अंदर जो है, इस समिट भारत मंडपम में चल रही है, उसके अंदर पूरी दुनिया से सब अलग अलग बड़े प्रबुद्ध जन आ रहे हैं और बड़े नेता भी वहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो वर्ल्ड के अलग अलग लोग हैं इस समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये समिट पहली ऐसी समिट है कि आने वाले समय के अंदर जब हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से ये भारत और युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कांग्रेस उन्हीं जिन युवाओं को अगर रोजगार का उसके माध्यम से खड़ा होगा, उन्हीं को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें गवर्नर साहब का एड्रेस था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नर साहब ने सरकार की बहुत सारी चीजें भी बताई, हालांकि अपोजिशन इस पर सवाल बहुत उठाए जिन्होंने सिर्फ सरकार की उपलब्धियां बताई, बट आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए, आज विधानसभा का ये बजट सत्र का प्रारंभ हुआ है और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आज उन्होंने हमारे सदन को संबोधित किया है। और पिछले 11 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लगातार अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की बात हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने की बात हो, बहुत सारी अनेक उपलब्धियां, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य देने की बात हो, चाहे किसान के मुआवजा अगर खराबा हुआ है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने की बात हो, या आयुष्मान जैसी योजना, चिरायु योजना के माध्यम से व्यक्ति को
सुरक्षित करने की बात हो, एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारी सरकार ने पिछले जो 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के जन के उनके बदलने का काम किया है। चाहे विकास की बात हो, आज अगर गांव के अंदर देखें, गांव की तस्वीर बदलने का काम पिछले लगभग 11 वर्षों में हमारी सरकार कर रही है, गति से काम कर रही है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बजट सत्र का शुभारंभ किया है और अब उसके ऊपर चर्चा होगी। जो महामहिम राज्यपाल जी ने आज बात रखी है उसके ऊपर चर्चा होगी आज, क्योंकि उसका प्रारंभ हुआ है। सर, चाहे वो सरकार की कोई तो कभी सराहा नहीं जाता है। अब आज चाहे आप गवर्नर साहब का एड्रेस ले लें, हुड्डा साहब ने काफ़ी कुछ कहा कि उन्होंने सरकार की कुछ उपलब्धियां बताई, कोई भी ऐसी चीज़ें कमियां नहीं बताई और अच्छे से उन्होंने उसको पढ़ा नहीं। साथ में नेवा होटल का भी किया जिक्र, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक एक शब्द वो पढ़ा गया है। देखिए कांग्रेस ने क्या किया है उसके ऊपर चर्चा में आएगा विषय। फिर ये बोलते हैं कि पिछली बात ना करो। भाई कंपेयर तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा विषय। अगर आपके समय के अंदर लोगों को राहत नहीं मिली, जब उनको राहत नहीं मिली, लोग तंग हुए हैं, तभी तो कांग्रेस को बाहर किया है। आने वाले समय ने तो एक ऐसा मोमेंटम खड़ा किया था, खाली जैसे गुब्बारा बन जाए कि कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी। भाई एक्चुअल में जब काम हुए धरातल के ऊपर, गरीब परिवार के बच्चे को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली, गरीब व्यक्ति का इलाज मुफ्त हो रहा है, आज गरीब माता के घर की रसोई में कनेक्शन पहुंचा है, आज गरीब परिवार की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है, आज जब किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है, 24 फसलों का मुआवजा मिल रहा है, तो फिर इनको तो दिक्कत आएगी। इनको कहाँ उपलब्धियां दिखाई देंगी? इनको उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। इन्हें तो पता नहीं मोटा चश्मा लगा रखा कौन सा, ढूंढते इन्हों नहीं दिखाई देता बेचारे लोग। ये तो खाली विरोध करने पर खड़े हैं। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की बात मैं बताऊं, दिल्ली के अंदर कौन व्यक्ति इनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया? राहुल गांधी को दे दिया स्क्रिप्ट लिख का। अरे वर्ल्ड लेवल की एआई समिट भारत मंडपम दिल्ली के अंदर हो रही है, राहुल गांधी ने कह दिया, कहा कपड़े तार का वहां पर दौड़ लगाई जाए। देश को अपमानित करने का काम किया है इन्होंने। हर हमारी संवैधानिक संस्था को अपमानित किया है इन्होंने। देश के महामहिम राष्ट्रपति को, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति को, देश की संसद को और संसद के अंदर माननीय अध्यक्ष को, देश के अंदर हमारे जो जुडिशरी है उसको अपमानित करने का काम किया, देश के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम, देश के चुनाव आयोग को। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं सारी की सारी। और राहुल तो कांग्रेस क्योंकि खत्म हो चुकी है, अब तो ये मुझे ऐसा लग रहा है राहुल पजल हो गया है। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि इसको कहीं चेक कराना चाहिए, अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर से इसका चेक करा करके इसको दवाई देनी चाहिए, क्योंकि विजन नहीं है। जब विजन नहीं है तो नीति नहीं है, नीयत इसकी नहीं है। भाई 55 साल शासन किया है, अब तय कपड़े कटवाए का दौड़ लगवा रहा। ये भी कांग्रेस वाला के सारी कपड़े कटवा मंडल लग रहा ही नहीं कुछ इनके पास। ये तो खराब हो लिया काम कांग्रेस का कतई, पूरे देश से हो गया। अब नहीं इनको कोई घास डालने वाला है। ये भी ये कुछ भी करें, क्योंकि इन्हें अपना शासन नहीं देखा। अपने शासन के अंदर किस प्रकार से अत्याचार लोगों के ऊपर किए हैं, किस प्रकार से देश के अंदर आतंकवाद कांग्रेस के समय में बढ़ा है। आतंकवाद को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत को